बढ़ते हैं। आज का जैसे हमारा टॉपिक था कि जो कृषि मार्गदर्शन में आज जो आपको बेसिकली बात की जानी थी वो पैडी की क्रॉप थी और कॉटन की क्रॉप थी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं पैडी की क्रॉप की तरफ। देखिए, अब ये सबको नोट डाउन करने वाली चीजें हैं कि आप इसका नोट डाउन कर लीजिए कि पैडी की स्टेजेस क्या क्या होती हैं और किसान ग्रो के कौन कौन से प्रोडक्ट किस स्टेज में यूज करने हैं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हमें क्रॉप मिल सके, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है। और उनको जो है उससे किसानों को और क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले स्टेजेस को समझना बहुत जरूरी है। जैसे जो लोग पैडी वाले क्षेत्रों में अभी हैं और इस मीटिंग में जो लोग कनेक्टेड हैं उनको पता होगा कि इंडिया में वेस्ट बंगाल हाईएस्ट पैडी पैदा करता है। वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर भारत का सबसे ज्यादा प्रतिशत पैडी का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आसाम, तमिलनाडु, हरियाणा, ये एक ऐसे स्टेट हैं। अगर इस ट्रेनिंग सेशन में जो लोग इन स्टेट को बिलोंग करते हैं ये वो लोग जरूर से याद रखें कि आपके यहाँ पैडी का सीजन, क्योंकि प्री मानसून स्टार्ट हो गया है, प्री मानसून स्टार्ट होने के बाद से ही नर्सरी तैयार करनी चालू कर दी जाती हैं, जो कि पैडी की फर्स्ट स्टेज कही जा सकती है या प्री प्राइमरी स्टेज जिसको कि हम कहते हैं। तो नर्सरी लगानी किसानों ने चालू कर दी है। अब नर्सरी में हम कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपने यूज कर सकते हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम नर्सरी स्टेज की बात करते हैं। तो नर्सरी स्टेज में आपको जो प्रोडक्ट यूज करने हैं वो है किसान ह्यूमिक। जब हम सीड सोइंग जब कर रहे होते हैं तो हमें सीड की ड्रेसिंग करने के लिए किसान ह्यूमिक का यूज करिए। और उसके साथ साथ जब फर्स्ट कल्टीवेशन नर्सरी जब किसान नर्सरी तैयार करता है तो वो सीड्स को रेडी करता है। तो नर्सरी के टाइम पे आप किसान ह्यूमिक का यूज करवाइए। टॉप मतलब कि जो सीड की ड्रेसिंग है, मतलब जो आपको बताया गया है कि 1 किलो बीज में, यानी 1 किलो सीड में आपको 5 ml से उसकी कोटिंग करनी है और देन वो नर्सरी के लिए सीड की सोइंग कर सकते हैं। तो किसान ह्यूमिक नर्सरी स्टेज में सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है मैम। ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಭತ್ತದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನರ್ಸರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾವು ಕಿಸಾನ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಕಿಸಾನ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೀಜೋಪಚಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ 1 kg ಬೀಜಗಳನ್ನ ನೀವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು 5 ml ಅಷ್ಟು ಕಿಸಾನ್ ಹ್ಯೂಮಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ನೀವು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು. नर्सरी स्टेज से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो स्टेजेस आप जब अभी आप स्लाइड पे देख पा रहे हैं कि ट्रांसप्लांट की स्टेज होती है, उसके बाद में प्राइमरी टिलर डेवलपमेंट की स्टेज होती है, फिर सेकेंडरी टिलर डेवलपमेंट की स्टेज होती है जिसको कि हम स्टेम इलोंगेशन भी बोलते हैं, जहां पर तना विकसित होता है पैडी का। उसके बाद की जो वेजिटेटिव स्टेज आती है, फिर उसके बाद आप जब और आगे बढ़ते हैं तो वहां पर बूटिंग स्टेज आती है। उसके बाद फिर फ्लावरिंग की स्टेज आती है। फ्लावरिंग मतलब कि जहां से बालियों का बनना चालू होता है। फिर उसके बाद मिल्क स्टेज, जहां से बालियों के अंदर दाना पड़ना चालू होता है। 2 स्टेज जहां पर कि बालियों के अंदर पूरा दाना तैयार हो जाता है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो मैच्योर स्टेज, जहां पर कि दाना पूरा पक जाता है, यानी पैडी पूरी तरह से सूख करके दाना तैयार हो जाता है अंदर। उसके बाद हार्वेस्टिंग की स्टेज आती है। तो अभी तक आपने नर्सरी की स्टेज देखी। पैडी में एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने लायक है कि पैडी हमेशा जब उसका प्लांटेशन किया जाता है तो खेतों में पानी भर करके उसका प्लांटेशन किया जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसान भाइयों से मिले तो उनको जब खेत का जब वो कल्टीवेशन करते हैं तो उसी स्टेज पे किसान HAP ग्रेनुअल का यूज करवा देना है, ताकि उसके बाद जब खेतों में पानी भरा जाए तो किसान ह्यूमिक पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और किसान HAP ग्रेनुअल पूरी तरह से मेल्ट हो जाए और उसके मिलने वाले जितने भी लाभ हैं वो ऑलरेडी मिट्टी में मौजूद रहें, जिससे कि प्लांटेशन के टाइम पे पौधे को पूरा सपोर्ट मिल सके।
ध्यान रखने की बात यह है कि किसान एचएपी ग्रेनुअल का यूज तभी करवाना है जबकि खेतों में पानी ना हो, और उसका यूज आप एक बार भी अगर करवा देते हैं तो भी इनफ है। वो भी सिर्फ प्लांटेशन से पहले ही, मतलब नर्सरी और प्लांटेशन के बीच का जो टाइम होता है उसके बीच में किसान एचएपी ग्रेनुअल का यूज करवाया जा सकता है। लेकिन अगर एक बार खेतों में पानी भर गया और प्लांटेशन का काम स्टार्ट हो गया तो उसके बाद एचएपी ग्रेनुअल का यूज बिल्कुल भी नहीं करवाना है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब हमारे प्लांटेशन को 25 से 30 दिन हो जाते हैं, तो 25 से 30 दिन के बाद में जब खेतों में पानी कम हो जाता है तो उसके बाद में हम जब सेकंड पानी लगाने की हमारी बारी आती है, तो सेकंड पानी लगाने से पहले ही हमको जो अपना किसान 100 है उसको पानी लगाने के साथ भी दिया जा सकता है, और उसको और ह्यूमिक को पानी में एक साथ मिक्स करके भी दे सकते हैं। मतलब जब सेकंड पानी यानी कि जब प्लांटेशन के 25 से 30 दिन के बाद में पानी में मिक्स करके आपको किसान ह्यूमिक और किसान 100 का यूज करना है। इसके बाद जब हम थर्ड अपने प्रोडक्ट्स की बात करते हैं देने की, तो जैसे ही ट्रांसप्लांटेशन कंप्लीट होता है, प्राइमरी टिलर डेवलप हो जाता है और सेकेंडरी टिलर जब डेवलप हो जाता है, तो अगर हम कॉम्बिनेशन में प्रोडक्ट देना चाहें तो किसान गोल्ड ग्रोथ और किसान 100 और इन दोनों प्रोडक्ट को एक साथ मिला करके दे सकते हैं। इसके बाद की जब हम स्टेज पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि मतलब ऑलमोस्ट 35 to 40 डेज के बाद में जैसे हमारी इलोंगेशन की स्टेज स्टार्ट होती है, तो इलोंगेशन के टाइम पे हमको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि पानी कई बार लग चुका होता है पैडी में, तो फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है। तो फंगल इन्फेक्शन रोकने के लिए हमको बायो प्रोटेक्ट का यूज करवाना है। कम से ओके। कम 2 पानी जब लग चुके हों उसके बाद जब तीसरा पानी लगने वाला हो तो उसके साथ ही हमको किसान बायो प्रोटेक्ट का यूज करवाना। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको किसान बायो प्रोटेक्ट को किसी भी पोषण की कैटेगरी के प्रोडक्ट के साथ मिक्स नहीं करना है। किसान बायो प्रोटेक्ट सिर्फ और सिर्फ किसान 100 के साथ में मिक्स करके पैडी में दिया जा सकता है। बूटिंग स्टेज के बाद, बूटिंग स्टेज किसको बोलते हैं, जहां पर पैडी पूरी तरफ से सिर्फ प्लांट डेवलप होता है और फ्लावरिंग की स्टेज के पहले तक की जो स्टेज होती है, तो जब ऑलमोस्ट 35 to 40 डेज के बाद में, मतलब पूरे प्लांटेशन के पीरियड की मैं साइकिल की बात कर रही हूँ, कि उसमें आपको ध्यान रखना है कि कब कब कौन कौन सी स्टेज आ रही है। जैसे आप अभी ऊपर चार्ट पे देख पा रहे हैं कि जो प्लांटेशन वाली जो मतलब जो वेजिटेशन पीरियड होता है वो 60 से 100 दिन का टाइम देता है। उसके बाद के जो 35 से 40 दिन के टाइम होते हैं उनमें आपकी फ्लावरिंग स्टेज आनी चालू हो जाती है। तो फ्लावरिंग स्टेज के पहले जो एंटी फ्लो है और किसान अपना जो अमीनो विट है उसका आपको यूज करवाना है। किसान एंटी फ्लो और किसान अमीनो विट का एक साथ में मिक्स करवा करके यूज करवाना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं कि जब राइपनिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जहां से मिल्क स्टेज और डो स्टेज स्टार्ट होती है, तो उस टाइम पे अगेन हम जाते हैं किसान ह्यूमिक और किसान गोल्ड ग्रोथ को किसान 100 के साथ में मिक्स करके देना है। ओके, रीजन मैम? क्योंकि जो अपना जो गोल्ड ग्रोथ है ना, गोल्ड ग्रोथ दाने की क्वालिटी को सही करेगा, मतलब कि जो दाना है वो प्रॉपर वेट और साइज को पूरा गेन करने में मदद करेगा। ठीक है, तो मतलब पैडी के लिए इसलिए जो अपना गोल्ड ग्रोथ है उसकी क्वालिटीज हैं कि वो प्रॉपर शेप और साइज पे काम करता है। और किसान 100 इसलिए क्योंकि वो पौधों में जो है पूरी तरह से दवा को पूरे फैलाने का काम करता है। यहाँ पर किसान 100 एज अ स्प्रेडर काम करेगा। ठीक है, फोलियर स्प्रे में देना, और किसान ह्यूमिक ताकि जो नीचे से जो मिट्टी से मिलने वाले पोषण है वो प्रॉपर तरीके से पौधे को मिल सके। इस ये तो एक कॉम्बिनेशन हो गया जो आपको यूज करना है। इसके बाद एक एक कॉम्बिनेशन क्या सिंगल प्रोडक्ट आपको यूज करना है, क्योंकि जब जैसे ही हमारी पैडी की स्टेज मिल्क स्टेज की आती है या फ्लावरिंग स्टेज की आती है, तो वहां पर फंगल इन्फेक्शन होने का डर रहता है। तो वहां का जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको हम नेक ब्लास्ट की प्रॉब्लम बोलते हैं। नेक ब्लास्ट मतलब कि जहाँ से फ्लावरिंग शुरू हो रही होती है वहीं से बालियां टूट के नीचे गिरने लगती हैं फंगल इन्फेक्शन के कारण। तो वो प्रॉब्लम ना आए, या अगर वो प्रॉब्लम आ गई है तो उसको क्योर करने के लिए हमें बायो प्रोटेक्ट का भी यूज करना है।
और ध्यान रखना है कि जो कॉम्बिनेशन अभी आपको पहले बताया गया है, उस कॉम्बिनेशन के बाद में मतलब एटलीस्ट 24 घंटे का गैप होना चाहिए बायो प्रोटेक्ट को यूज करने। यहाँ पर आपको ये भी याद रखना है कि जब पैडी में फ्लावरिंग और मिल्क स्टेज स्टार्ट होती है, तो उस बीच में कीट भी बहुत ज्यादा लगते हैं। कीट में स्टेम बोरर और जो प्लांट हॉपर है, इसकी बहुत ज्यादा समस्या आती है। जो किसान भाई लोग हैं वो जानते हैं कि प्लांट हॉपर किसे बोलते हैं, और स्टेम बोरर यानी कि जो एक तरीके की सुंडी होती है जो कि तने के अंदर रह करके पौधे को खत्म कर देती है या खा जाती है। तो जब भी कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं तो प्लीज उसके साथ में कभी भी फफूंद नाशक यानी कि अपना बायो प्रोटेक्ट को कीटनाशक के साथ भी मिक्स नहीं करना है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्रॉप की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारी कॉटन की क्रॉप। तो कॉटन के स्टेजेस भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन उनके नाम दूसरे हो जाते हैं। यहाँ पर भी सबसे पहले सीड सोइंग होती है। नेक्स्ट स्टेज जो आती है वो प्लांटेशन की स्टेज आती है। प्लांटेशन मतलब कहीं पर एक ही जगह पे सारे प्लांट्स नर्सरी के रूप में तैयार किए गए और उसके बाद उनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाया गया। उसके बाद जो है लीफ की जो आप देख रहे हैं कि जैसे पूरी पत्तियों के विकास की जो एक स्टेज है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद फर्स्ट बड की स्टेज स्टार्ट होती है, देन कॉटन बड। तो अभी हम ये जो हमारी 5 स्टेजेस हैं, पहले हम इन पे बात करते हैं मैम, जिसके साथ में इंटीग्रेटेड कुछ फसलों का उत्पादन भी किया जाता है। तो इसमें जो हमें अगर ऐसी कंडीशन कहीं पर है कि जहाँ पर किसान भाई लोग कॉटन के साथ साथ कुछ और भी मतलब दलहनी फसलें हैं या मूंगफली की फसल है या इस टाइप की कोई जो फसलें यूज कर रहे हैं अगर किसान, तो आपको उनको भी ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट्स का यूज करवाना है। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं इस चीज को कि भारत जो है वो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखने जाएंगे तो भारत दूसरे नंबर पे कंट्री आती है जो कि सबसे ज्यादा कॉटन का उत्पादन करती है। कॉटन में जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो शुरुआत हो जाती है आपकी सीड को लेकर के। जो अपने बीज होते हैं कॉटन के, अगर उनका उपचार सही से नहीं किया जाता है तो कॉटन में अनेकों तरह के रोग लग जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि बीजों का जब उपचार किया जाए तो इसके बीजों का उपचार अपने बायो प्रोटेक्ट के साथ में किया जाए। अब यहाँ पर हमें अपने और प्रोडक्ट्स का यूज कैसे करना है। देखिए, जब हम अपने किसान ह्यूमिक का यूज करते हैं और किसान एचएपी ग्रेनुअल का यूज करते हैं, तो उसको सोइंग से 3 हफ्ते या 4 हफ्ते पहले हमको अपना एचएपी ग्रेनुअल का यूज करना है। या तो डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं मैम, ब्रॉडकास्टिंग आप समझ रही होंगी, और या फिर उनको हम काऊ डंग में मिला करके यानी कि जो पके हुए गोबर की खाद होती है उसमें मिला करके हम खेतों में डाल सकते हैं बुआई से पहले। इसके बाद जब इसके आगे की स्टेज में हम बढ़ते हैं, जबकि जहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसमें जहाँ पे कॉटन बड्स बनने चालू होते हैं या फर्स्ट बड जब बननी चालू होती है, तो फर्स्ट बड बनने की स्टेज में हमको अमीनोविट और एंटी फ्लो का यूज करना है यहाँ पर, और किसान 100 के साथ में। आगे जब हम बढ़ते हैं, जैसे आगे की स्टेजेस में हम आते हैं जहाँ पे कॉटन की बड्स पूरी तरह से तैयार हो चुकी होती हैं, वहां पर उनमें कॉटन की ब्लॉसम स्टेज स्टार्ट हो जाती है। मतलब फ्लावर के जो है बनने की या खिलने की जो स्टेज चालू हो जाती है, उस जगह पर भी आप एंटी फ्लो, क्योंकि आप पहले से यूज कर चुके हैं, लेकिन उसके 25 से 30 दिन के बाद में आपको सेम कॉम्बिनेशन का सेकेंड डोज यूज करना है। मैम, इसमें इस कॉम्बिनेशन में हम जो हमारा फ्रू मैच्योर प्रोडक्ट है उसको भी हम इसमें मिक्स करके डाल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में। सेम ये जो कॉटन ब्लॉसम की जो स्टेज है, मतलब जो टिंडे, इसको हिंदी में बोलते हैं टिंडा खिलने की स्टेज, मतलब जो बर्ड्स बने उनके जब खिलने की स्टेज होती है, तो वहां पर हम जो है फ्रू मैच्योर का भी यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कॉटन बॉल। बेसिकली जैसे आप देख रहे हैं कि जो कॉटन ब्लॉसम की लास्ट जो एक इमेज दिख रही है, उसके बाद में कॉटन बॉल की स्टेज आती है। जब ये स्टेज चालू होती है तो यहाँ पर भी हम अपना जो हमारा बायो प्रोटेक्ट है वो हमें डालना जरूरी होता है, ताकि हर तरह के ब्लाइट और
फंगल इन्फेक्शन से पौधे की रक्षा की जा सके। पहली चीज, मैम पहले आप इतना बताइए फिर आगे बढ़ूं। अब जब ये कॉटन बॉल की स्टेज आती है तो यहाँ पर हमें एक कॉम्बिनेशन और यूज करना है। कॉटन बॉल की स्टेज में आपको बता देती हूँ कि ये वाली जो स्टेज है अभी आपको दिख रही है, जब इस तरीके से आपको नजर आए तो एक तो आपने बायोप्रोटेक्ट का यूज किया ताकि पौधे पे जो है फंगल इन्फेक्शन या फंगल डिजीज हो रही है वो ना हो। सेकेंडली, यहाँ पर हमें फ्रू मैच्योर और गोल्ड ग्रोथ का यूज करना है। मतलब सेकंड जो कॉम्बिनेशन है वो अपना किसान गोल्ड ग्रोथ और फ्रू मैच्योर का कॉम्बिनेशन यूज करना है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब कॉटन बॉल जब क्रैक होती है, जब अंदर से मतलब कॉटन पूरी तरह से बनने की प्रोसेस होती है, तो उस स्टेज पे हम ज्यादा प्रोडक्ट्स का यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रोडक्ट के यूज करने हैं वो कॉटन बॉल बनने तक की स्टेज पे यूज करने हैं, ठीक है। इसके बाद जब हम चलते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कॉटन में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है जड़ गलन रोग, जिससे कि जड़ें जो है वो गलनी चालू हो जाती हैं। और वो एक तरह का फंगल इन्फेक्शन ही होता है। उसकी पहचान आप देखेंगे कि जो जड़ें हैं वो नीचे नीचे से पूरी तरह से गल गई हैं और ऊपर का पौधा मुरझा करके पूरा पौधा खत्म हो जाता है या पूरी तरह से सूख जाता है। ये एक पहचान है। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर आप फंगी जो अपना बायो प्रोटेक्ट है उसका यूज करवाइए। इसके बाद दूसरी पहचान, मैम इतना आप करोगे कंटिन्यू? जी जी जी। आप जी, थोड़ा वो स्लाइड वहां पे ये स्लाइड कीजिएगा, जैसे कि वो कॉटन बॉल आपने बताया था। ये वाली जो स्टेज आ रही होती है जहां से कॉटन की सीडलिंग स्टार्ट होती है, मैम यहाँ से वो ही समझ जड़ में आ गलन गया। का रोग एक आना मिनट, चालू हो जाता है। एक मिनट मैम, मैं वो कॉटन बॉल का जो आपने स्टेज बताया था ना, वो आप बताइए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूं। कॉटन की जब ये स्टेज आती है जहां से लीव्स का डेवलपमेंट शुरू होता है, यहाँ पर कॉटन में एक बहुत ही कॉमन रोग है जिसको कि झुलसा रोग बोलते हैं हिंदी में। झुलसा रोग माने एक तरीके की ब्लाइट की प्रॉब्लम होती है। ब्लाइट ओके भी एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है। तो जब ओके। पत्तियां आनी चालू होती हैं तो यहाँ पर झुलसा रोग चालू हो जाता है। उसकी हम्म। पहचान होती है कि जो कॉटन की पत्तियों में जो वेन्स होती हैं, जो मतलब कोशिकाएं होती हैं पत्तियों की, वो फूली हुई नजर आने लगती हैं। वो थोड़ी सी मतलब उभरी हुई ज्यादा नजर आने लगती हैं। और वहां पर ब्राउन कलर के और ब्लैक कलर के स्पॉट्स दिखने चालू हो जाते हैं। धीरे धीरे वो स्पॉट जो है ब्लैक पड़ते हैं और वो इन्फेक्शन धीरे धीरे पूरे पौधे में फैल जाता है और पौधा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो ये पहचान है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तब भी आप सिर्फ बायोप्रोटेक्ट का यूज करिए। और इसी स्टेज के साथ साथ में एक दूसरी प्रॉब्लम आती है कॉटन में। वो भी बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है जिसको कि हम कर्ल वायरस के नाम से जानते हैं या पत्ता मरोड़ की प्रॉब्लम हिंदी में बोलते हैं। तो जैसे अभी कर्ल वायरस जब प्लांट गार्ड के बारे में आपको बताया जा रहा था, तो वहां पे कर्ल वायरस को पहचानने की आपको एक टेक्निक दी गई थी। अगर उस तरह से पत्ता फोल्ड भी हो रहा है साथ साथ, तो यानी कि वहां पर वायरस का भी अटैक है। तो उस कंडीशन में प्लांट गार्ड का यूज करना है। अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर जड़ गलन का रोग या जैसे अभी जो मैंने ब्लाइट की प्रॉब्लम बताई, वो और वायरस एक साथ आ रहा है, तो आप अपना बायो प्रोटेक्ट, प्लांट प्रोटेक्ट और किसान 100, ये तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना करके यूज कर सकते हैं। और अगर प्रॉब्लम ज्यादा है, ब्लाइट की प्रॉब्लम और मतलब फंगल इन्फेक्शन या वायरस की प्रॉब्लम ज्यादा है, तो आप हर 15 से 20 दिन के इंटरवल टाइम पर सेम कॉम्बिनेशन को रिपीट करते रहिए। यस मैम। अब यहाँ पर आप जाते हैं, जब जैसे ये स्टेज स्टार्ट होती है या कॉटन बड की स्टेज स्टार्ट होती है, तो इसके अंदर सुंडी की भी प्रॉब्लम आती है। तो सुंडी की प्रॉब्लम के लिए अपने प्रोडक्ट के साथ में अगर किसी को सजेस्ट करना है तो आप उनको नीम एक्सट्रैक्ट सजेस्ट कर सकते हैं डालने के लिए, या मार्केट में कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड अगर अवेलेबल है तो आप किसान भाइयों को बोल सकते हैं कि अपनी लोकल मार्केट से कोई भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं जिससे कि कीटों की समस्या का समाधान हो सके। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि कॉटन की फसल के लिए हर हल्की सी जो पीएच लेवल है वो खारा होना चाहिए, अम्ली होना चाहिए। तो वहां पर किसान ह्यूमिक का यूज बहुत ज्यादा नहीं करना है, क्योंकि ओके किसान ह्यूमिक पीएच को बैलेंस करता है और कॉटन की फसल के लिए हमें हल्का सा अम्ली मिट्टी की जरूरत होती है।
ये सारे प्रोडक्ट के कॉम्बिनेशन थे और ये सारी स्टेजेस और उनमें लगने वाली मेन प्रॉब्लम और कैसे कैसे प्रोडक्ट का यूज करना है। आई होप आप सब लोगों को ये कॉम्बिनेशन समझ में आ गए होंगे और स्टेजेस समझ में आ गई होंगी।